नमस्कार भक्तों। हिंदू धर्म में आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े पाप और बीमारियां दूर हो जाती है। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की वो पावन और चमत्कारी कथा, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग कामिनी अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह भगवान शिव का परम भगत था और रोज बड़ी श्रद्धा से शिव जी की पूजा किया करता था। कुबेर की पूजा के लिए हर दिन मानसरोवर से सुंदर और ताजे फूल लाने का काम हेम नाम का एक यक्ष किया करता था। हेम यक्ष अपनी पत्नी विशालाक्षी से अगाध प्रेम करता था और वह बेहद रूपवती थी। एक दिन हेम यक्ष हमेशा की तरह मानसरोवर से शिव पूजा के लिए सुंदर फूल लेकर आया, लेकिन जब वह महल लौट रहा था तो अपनी पत्नी के प्रेम पाश में ऐसा बंधा कि वह घर पर ही रुक गया और राजा कुबेर की पूजा का समय भूल गया। उधर राजा कुबेर दोपहर तक भगवान शिव की पूजा के लिए फूलों का इंतजार करते रहे। जब पूजा का समय बीत गया तो राजा कुबेर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर पता लगाने को कहा कि हेम यक्ष अब तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। सैनिकों ने वापस आकर कुबेर को बताया कि महाराज, हेम यक्ष तो अपनी पत्नी के प्रेम में मगन होकर अपने घर पर ही आराम कर रहा है। यह सुनकर राजा कुबेर क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने तुरंत हेम यक्ष को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। हेम यक्ष डरते कांपता हुआ राजा कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने कड़कती आवाज में कहा, हे कामुक, तुमने भगवान शिव की पूजा के समय का अनादर किया है और अपने कर्तव्य की जगह स्त्री प्रेम को चुना है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस क्षण स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे और मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर जाकर कोढ़ी बन जाओगे। राजा कुबेर के श्राप देते ही हेम यक्ष उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरते ही उसका सुंदर शरीर कोढ़ की बीमारी से गलने लगा और उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। हेम यक्ष को न तो दिन में चैन मिलता था, न रात को नींद आती थी। वह भूख प्यास और बीमारी से तड़पता हुआ जंगलों में भटकने लगा। लेकिन भगवान शिव की पूजा के प्रभाव के कारण उसकी याददाश्त नहीं खोई थी। उसे अपने पिछले कर्मों का पछतावा था। भटकते भटकते एक दिन हेम यक्ष हिमालय पर्वत पर पहुंच गया, जहां पर महान और त्रिकालदर्शी मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। हेम यक्ष ऋषिचर के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। मार्कंडेय ऋषि ने दया भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हे यक्ष, तुमने सच में बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन तुमने मुझसे सच बोला है, इसलिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेम यक्ष ने ऋषि के कहे अनुसार पूरी निष्ठा से योगिनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। इस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया। उसे दोबारा अपना दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। वह वापस सर्वलोक जाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा।